जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार बिहार के दशा यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जहाँ से मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दिल्ली है। दिल्ली का हवा इतना प्रदूषित हो गया है कि सांसें लेना मुश्किल है। दिल्ली वासियों को का जनजीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो रखा है, पूरी तरह से हालत ख़राब हो रखा है, सांसें लेना मुश्किल हो रहा है, आँखों में जलन हो रहा है, इतना हवा प्रदूषण हो गया। खैर, इस समय ऐसा होता ही है, दीपावली के बाद प्रदूषण बढ़ता ही है दिल्ली में। वही प्रदूषण इस बार सेम दिल्ली में बढ़ा है। खैर, इस बात को हम यहीं पे विराम देते हैं और जो आज जिस बात मैटर पे हम बात करने आए हैं उस मैटर पे हम आप लोग से आज बात करेंगे। दोस्तों, बात इस प्रकार से है कि हम आज बात कर देंगे इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना को नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमारे पूरे देशवासियों को मिल भी रहा है। खास करके हम जहाँ से बिलोंग करते हैं बिहार वासियों को भी बहुत अच्छा इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, लाभ तो मिल रहा है, मगर क्या लाभ उन लोगों को पहुँच रहा है जिनको ज़रूरत है, जिनको इंदिरा आवास की ज़रूरत है, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत है। जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के शर्तें रखी गई है कि क्या क्या कंडीशन है जिसमें क्या कि हमारे इंदिरा आवास योजना हमें मिलेगा। पहला तो मैं कुछ बता देता हूँ, 2-3 शर्तें हमें मालूम है और 2-3 शर्तें के बारे में हमने मालूम भी किया था। पहला तो है कि जो परिवार 16 साल से 59 साल के बीच में कोई भी उसके वयस्क कोई पढ़ा लिखा ना हो। दूसरा क्या है दोस्तों, जिसका नाम बीपीएल कार्ड में, बीपीएल कार्ड में तो पूरे हमारे देश के 80 करोड़ देशवासियों का है जो राशन ले रहे हैं। दूसरा, उनके नाम से उनके परिवार में किसी का, चाहे बेटे का चाहे किसी के नाम से पक्का मकान नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई ज़मीन नहीं होना चाहिए, उनका दीवार कच्चा होना चाहिए, कच्चे दीवार होना चाहिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए। मगर ऐसा हो रहा है क्या? आप लोग को भी पता होगा, आप भी अगल बगल अपने गाँव में अपने शहरों में देखे होंगे। शहरों में भी तो सरकार दे रही है, अच्छे इनकम वाले को भी 2.5 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि दे रही है ताकि लोग अपना किराए का मकान छोड़ के अपना मकान में रहें। वो तो बात सरकार के लिए सही है, तो क्या हमारे लिए सही है? क्या आपने देखा होगा गांव में कि जिनके पास पहले से मकान बना हुआ है उनको इंदिरा आवास मिल रहा है, जिनको मकान नहीं बना हुआ है, जिनका मकान है नहीं, उनको इंदिरा आवास का फ़ायदा नहीं मिल रहा, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिला। और फ़ायदा मिल भी जाता है, एक गरीब परिवार को फ़ायदा मिल भी जाता है तो उसमें इतने सारे बिचौलिए हैं, जैसे ग्राम प्रधान, हमारे यहाँ तो मुखिया बोलते हैं, मुखिया के जितने बिचौलिए हैं उनसे कमीशन ले लेते हैं। अब 1,20,000 रुपया मिलेगा, उसमें से 40,000 रुपया कमीशन, 50,000 रुपया चला जाएगा, तो गरीब आदमी क्या बनाएगा? मगर इस बात को कौन जानता है? सबको पैसा चाहिए। अब एक मुखिया बनने के लिए जो 30 लाख 40 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं लोग, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? हमारे इस गरीब आदमी का पैसा काटेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या जो इंदिरा आवास योजना जो है, इंदिरा आवास योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे राशि मिल रहे हैं, सहायता राशि मिल रहे हैं, वो क्या सही से सही जगह पहुंच रहे हैं क्या? आप लोग को भी पता होगा और हमारे बताने से पहले भी आप लोग को जानकारी होगा, आपके गांव कस्बे मोहल्ले में होगा। जो मुखिया का, जो प्रधान का खास आदमी होता है, उन्हीं को इसका फ़ायदा दिया जाता है और उससे कमीशन भी कम लिया जाता है। मगर जो मुखिया का खास आदमी नहीं होता, गरीब तबके के लोग होते हैं, जो नॉर्मल आदमी, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, झोपड़ी है, उनके सर पे छत नहीं, उनका एक्चुअली में उनको जिनको मिलना चाहिए, वो बेचारे कमीशन में ही दब जाते हैं। आज के इतने महंगाई के ज़माने में इतना सरिया, गिट्टी, बालू, रेता जो भी बोलते हैं, ईंट, लेबर कॉस्ट इतना महंगा हो गया है कि एक आम आदमी को 1 लाख रुपए में कैसे घर बना देगा। तो इस पे सरकार को एक विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ सहायता राशि मिलती है, केंद्र से भी कुछ सहायता राशि मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर जो हम सहायता राशि उन गरीबों को दे रहे हैं तो उनमें हम कमीशन क्यों ले रहे हैं? सहायता राशि देने के बाद उनको कमीशन ले लेंगे तो क्या बना पाएंगे? घर कैसे बना पाएंगे? फिर तो वही रह जाएंगे, पैसा ले लेंगे, पैसा खा जाएंगे, ना वो घर बनाएंगे, बस पैसा पास कर दिया जाएगा, कमीशन दे दिया जाएगा जिसको चाहिए मुखिया का, उसके बाद आवास सहायक हो गया, उसके बाद फिर ब्लॉक, बीडीओ, सीओ, सारे इसमें मिले हुए हैं।
उसके बाद जो जांच करने के लिए आते हैं, जियो टैग करने के लिए आते हैं, कहाँ पे मकान बना है, मकान का जो फोटो सबमिट कर रहे हैं वो कुछ पैसे खा जाते हैं। ऐसा करते करते उनका जो बनाने वाले का 30 से 40% पैसा चला जाता है। अब बताओ दोस्तों कि 30 से 40% पैसा जब चला जाता है तो 60% में क्या काम कराएगा? फिर तो वही काम होगा कि पैसा ले लो, काम मत कराओ। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कितना ध्यान देंगे? अकेले वो कितना ऊपर से देखेंगे कि किसके यहाँ इंदिरा आवास योजना का घर बना, नहीं बना, सही जगह गया, नहीं गया। ऐसा तो नहीं है कि जिसका घर है उसी को मिल रहा। और ज़्यादातर तो ऐसे हो रहे हैं कि दोस्तों जिनका घर बना हुआ है, जिनके नाम से बहुत सारे प्रॉपर्टी है, उनको इंदिरा आवास का फ़ायदा मिल रहा है। इसमें धोखाधड़ी कहाँ है? धोखाधड़ी पूरी तरह से ग्राम प्रधान और ग्राम सहायक, जो आवास सहायक हैं, वो कर रहे हैं। तो इस पर मेरा वीडियो बनाने का, मेरा बोलने का मकसद यही है दोस्तों कि इस पर मैं इस सरकार से, केंद्र सरकार से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार एक टीम का गठन करें, एक ऐसे टीम का गठन करें जो उस राज्य से बाहर का टीम है, दूसरे स्टेट से टीम गठन होकर आए और पता नहीं चले, गुप्त रूप से इसका जांच कराए। ताकि आजकल तो हमें पता कर लेते हैं कि घर बना है, नहीं बना है, घर कितना पुराना है, इंदिरा आवास जब मिला है उस समय बना है कि नहीं बना है, वो जो पैसा आया है उसको क्या किया। अगर जो इसमें जो भी संलिप्त पाया गया, जो भी संलिप्त पाया, उससे मैं बोल रहा हूँ जिनको इंदिरा आवास मिला और वो घर नहीं बना पाए, उनसे कम से कम 5 से 10 गुना उस पैसे का मुआवजा लेना चाहिए। उसके ऊपर इतना का सरकार की तरफ भरना चाहिए। मतलब कि जो पैसा 1 लाख लिया उसका 5 गुना 10 गुना पैसा का उनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। तब जाके हमारा कुछ इंदिरा आवास योजना में सुधार हो पाएगा और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, जो बेचारे दिन रात रोटी आज कमाया शाम को खाया, शाम को कमाया सुबह खाया, उससे गुजारा कर रहे हैं, उनको घर मिल पाएगा। तो मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि मैं केंद्र सरकार से एक बार फिर से अपील करना चाहता हूँ, राज्य सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि पैसा तो आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा स्कीम निकाले हैं आपने। पहले कुछ शौचालय योजना निकाला था आपने, अपने शौचालय घर घर शौचालय की बात किया था। तो घर घर शौचालय की मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि शौचालय किस प्रकार से बनाएंगे। एक ही जगह पे, एक ही ज़मीन पे कम से कम 10 शौचालय बना दिया गया और शौचालय कुछ नहीं बनाया गया, बस दीवार लगा दिया गया। तो उस पर करप्शन है क्या है? जब तक ये सब करप्शन चलता रहेगा हमारा देश का विकास नहीं होगा। हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बन पाएंगे जब इस प्रकार से जो 1 लाख रुपए के भी कमीशन में 30% 40% कमीशन काट लिया जाता है। गरीब आदमी का घर नहीं बन पाता, आधा घर बना भी लेता है तो आधा घर दुआ ऐसा ही रह जाता है। फिर उतना ही कहानी, फिर वो इंदिरा आवास के चक्कर काटते रहते हैं और सही से पैसा भी नहीं मिल पाते। और ख़ास करके ग्राम प्रधान का जो बिचौलिए हैं, जो उनसे पैसा कलेक्शन करते हैं, जो ग्राम प्रधान, जो मुखिया हैं, वो 30-40 लाख रुपए एक चुनाव जीतने के लिए लगाए हैं। वो पैसा कहाँ से निकालेंगे? हमारे जैसे से निकालेंगे। तो हमारे जैसे से निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे पैसा? वो हमारे जैसे से वसूलेंगे। तो इसी सब योजनाओं से वसूलेंगे। कहीं ठेकेदारी का काम आएगा, कहीं किसी प्रकार का काम आएगा, उसमें काम सही नहीं कराएंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका भी भरपाई करना है। 30 लाख 5 साल के अंदर भरपाई करना है दोस्तों, तो उस अनुसार से वो काम कराएंगे। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये सब सारी चीज़ों पर एक जाँच बैठानी चाहिए, पूरी तरह से एक कमेटी गठित करना चाहिए, ताकि उनको पता करना चाहिए कि किनका इंदिरा आवास के तहत घर जो बना है वो सही बना है या नहीं बना। क्योंकि हमारे कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंस से ये पता करवाया था कि किस किस का इंदिरा आवास का लाभ मिला है। तो उनको, उन लोगों को आगे कर दिया गया जिनको एक्चुअली में बोल दिया गया कि आपको प्रधानमंत्री आपसे बात करेंगे तो आप बताना कि हमें पूरी तरह से लाभ मिला है, हमें किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं देना पड़ा। मगर दोस्तों सही बात यही है, मैं ही बता नहीं रहा हूँ, ये सारी जनता को पता है कि सही बात क्या है। इसमें हर एक चीज़ में आपको कमीशन देना ही पड़ेगा और कमीशन खाने वाले कोई नहीं है। कमीशन खाने वाले हमारे ग्राम प्रधान, मुखिया, ग्राम सहायक, जो आवास सहायक हैं, BDO, CO, जितने भी ब्लॉक में पदाधिकारी बैठे हों और जो फोटो को आगे सबमिट करते हैं, जो जियो टैग करते हैं, वो सारे इसमें सम्मिलित हैं। तो मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ और सारी बिहार वासियों से और देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे लाइक शेयर भेजते रहें, ताकि इससे देख के हमारे देश की जनता कुछ जागरूक हो और हमारे सरकार तक ये आवाज़ पहुँच पाए। इसी के साथ मैं आज का एपिसोड में यही समाप्त करना चाहता हूँ।
बात करेंगे अगले एपिसोड में कुछ विशेष बातों पे, कुछ विशेष टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।